और चलिए अब आगे बढ़ेंगे। जयपुर से बड़ी खबर आपको बता दें कि जीएसटी में डेडलाइन की गहमा गहमी। तो जयपुर से बड़ी खबर आपको बता दें कि 31 दिसंबर है वित्तीय वर्ष 2017-18 और 2018 से 19 की डेडलाइन। स्टेट जीएसटी और सेंट्रल जीएसटी दोनों विभागों के अधिकारी तनाव में नजर आ रहे हैं। समय सीमा नजदीक आई तो अवकाश को भी कार्य गत शनिवार, रविवार और क्रिसमस का अवकाश भी रद्द हुआ क्योंकि तनाव की स्थिति बन गई है। अब आने वाले शनिवार और रविवार को अवकाश पर गिर सकती है कास। तो जानकारी दे दें कि वित्तीय वर्ष 2017 से 18 की जीएसटी सभी प्रकरणों में जारी होने हैं आदेश और वित्तीय वर्ष 2018-19 की जीएसटी सभी प्रकरणों में जारी होनी है डिमांड। और जीएसटी बिजनेस ऑडिट, स्क्रूटनी और सर्वे कार्रवाइयों का निस्तारण करना है। ऐसे में तनाव की स्थिति फिलहाल बनी हुई है और जीएसटी कानून की धारा 73 में होना है मामलों का निस्तारण। वित्तीय वर्ष 2018 से 19 की जीएसटी प्रकरणों में जारी है एससीएन पर निर्णय की अभी भी समय सीमा 31 मार्च 2024 तक होना है सभी कारण बताओ नोटिस का निस्तारण। तो वहीं आपको जानकारी दे दें कि राजस्थान राज्य कर सेवा संघ के उपाध्यक्ष डॉक्टर मदन देगड़ा ने कहा है कि समय सीमा के कारण हर स्तर के कर्मचारी और अधिकारियों में तनाव है। उम्मीद है जीएसटी में समय रहते हो जाएगा लंबित कार्य पूरा। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं क्योंकि डेडलाइन अब नजदीक है, गहमा गहमी है, तनाव में अब अधिकारी नजर आ रहे हैं, छुट्टियों पर भी गाज गिरती हुई नजर आ रही है। और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ विमल कोठारी जी जुड़ रहे हैं, उनसे भी हम जानकारी लेंगे। विमल कोठारी जी, देखिए जिस तरह से अब जीएसटी में कई ऐसे लंबित मामले हैं जिनका निस्तारण करना है, लेकिन कहीं ना कहीं क्योंकि डेडलाइन नजदीक है तो अधिकारियों में तनाव और अवकाशों पर अब गाज गिरती हुई नजर आ रही है। जरा आप जानकारी साझा करें। सही कहा इंदु जी आपने। अधिकारियों का भी हाल ही जो 3 दिन का लगातार अवकाश था, शनिवार, रविवार और क्रिसमस का, ये तीनों ही अवकाश रद्द हुए हैं और अधिकारियों के ऊपर इस बात का दबाव है कि जो जीएसटी के अंदर वित्तीय वर्ष 2017-18 और 18-19 के जो मामले हैं, उन मामलों में से 17-18 के मामलों का तो निस्तारण करने के आदेश जारी करने का डेडलाइन है और 18-19 के जो मामले हैं उन सभी प्रकरणों में, चाहे वो बिजनेस ऑडिट के हों, स्क्रूटनी के हों, सर्वे और जांच कार्रवाइयों के हों, इन सभी प्रकरणों में डिमांड करदाता को डिमांड जारी करने की डेडलाइन है। चूंकि ये डेडलाइन का जो निस्तारण होना है वो जीएसटी कानून की धारा 73 में होना है, इसलिए अधिकारियों को बड़ा दबाव है कि यदि ये डेडलाइन निकल गई तो फिर अधिकारी 2017-18 के से संबंधित प्रकरणों के अंदर राजस्व की वसूली नहीं कर सकते और इसका असर उनके करियर में पड़ेगा। इसी तरह 2018-19 के जो मामले हैं, जीएसटी के सभी तरह के प्रकरण हैं जिनमें डिमांड जारी होनी है। यदि 31 दिसंबर तक ये डिमांड भी जारी नहीं होती है तो जो अधिकारी है, वो जो जिम्मेदार अधिकारी है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। दर्शकों को एक जानकारी और मैं ये भी देना चाहूंगा कि 2018-19 के जो जीएसटी प्रकरण है, इन सभी प्रकरणों के अंदर डिमांड जारी होनी है और ये डिमांड का भी जो निस्तारण है, अर्थात जो डिमांड जारी होगी उसको लेकर के जो ऑर्डर जारी करने हैं, उसकी डेडलाइन भी 31 मार्च 2024 है। तो कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि समय सीमा के कारण जो जीएसटी में, चाहे वो स्टेट जीएसटी हो या सेंट्रल जीएसटी हो, दोनों ही विभागों के अधिकारी भारी तनाव में गुजर रहे हैं। और चूंकि डेडलाइन नजदीक आने वाली है, अतः ये भी माना जा रहा है कि आने वाला जो शनिवार और रविवार है उसके अवकाश पर वो अवकाश भी रद्द हो सकते हैं और इन अधिकारियों को काम करना पड़ सकता है। जी इंदु जी। जी विमल जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जानकारी साझा की। तो ये थे एसोसिएट एडिटर विमल कोठारी जी जिन्होंने हमारे साथ जानकारी साझा की।